So hi guys, this is our first video on this channel and ये चैनल बनाने का एक मोटिव है। आई एम माई सेल्फ टीचर और मैंने ये देखा है कि स्कूल में आजकल जो 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन रीडिंग। दे कैन नॉट इवन रीड अ सिंगल क्वेश्चन बाय देमसेल्फ। मतलब उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है रीडिंग और कॉम्प्रीहेंड करने में कि वो क्वेश्चन पेपर भी खुद से नहीं रीड कर पाते। और ये सबसे बड़ा इशू है आज हमारे इंडिया में। और आपको पता है ये इशू क्यों राइज़ हुआ है? इस इशू को राइज़ होने का एक ही कारण है, द कोरोना टाइम। कोरोना टाइम में क्या हुआ कि बहुत स्कूल्स ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया इज़ ऑनलाइन, है ना, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का गैप पड़ गया स्टडी में और उनकी रीडिंग स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हो गई। येस, आई विल से ज़ीरो। और कई बच्चों ने तो उसे कोप अप कर लिया जिन्होंने ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी, बट सम स्टूडेंट्स कैन नॉट कोप अप विद द ऑनलाइन क्लास। दे वेस्ट देयर टाइम, जिसकी वजह से रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब रही हैं बच्चों की। और आज के टाइम में 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में आपको ऐसे बच्चे बैठे मिल ही जाएंगे हर क्लास में, एक दो बच्चे जो रीडिंग करना ही नहीं जानते हैं। और अगर रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रीहेंड मीन्स उस जो भी जिसको भी वो रीड कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। और अगर समझ नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे करेंगे? सो ये हमारे इंडिया में सबसे मेन प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है, जिसकी वजह से ये चैनल मैंने बनाया है। सो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मेरा बेटा कबीर चावला, जो इस वक्त फर्स्ट क्लास में है। और अभी फर्स्ट क्लास में हुए 2-3 मंथ्स हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अप्रैल मंथ में इसका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। बट व्हेन ही वाज इन प्रेप 2, कई जगहों पे प्रेप 2 बोलते हैं, कई जगहों पे यूकेजी क्लास बोलते हैं, इसने उसी क्लास में रीडिंग करना सीख लिया था। इसने जब ये पेपर देने जाता है, आप ये देखो, नर्सरी, प्रेप 1, प्रेप 2, फर्स्ट क्लास का बच्चा खुद पेपर रीड करके नहीं दे सकता, उसे क्वेश्चन को रीड करवाना ही पड़ता है टीचर से। बट कबीर इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस एज वेल। वो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करता है और खुद आंसर करता है। और ये मैंने आदत उसको खुद डाली है। तो जब तक आप अपने बच्चे को खुद रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तब तक वो रीड नहीं कर पाएगा और समझ नहीं पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा खुद रीड करे, खुद उनके आंसर्स दे, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना होगा। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी हाउ ही रीड्स। नाउ ही इज़ इन फर्स्ट क्लास और अब इसको ऐसे सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं कि पूरा चैप्टर रीड करना होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना रीडिंग कर सकता है। अगर आपके माइंड में हल्का सा भी हो कि हाँ, कॉम्प्रीहेंड करना भी मुश्किल है, छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रीहेंड कर लेता है। लाइक क्वेश्चन कोई है तो उसको पता है इसका आंसर मुझे क्या देना है ना, इतना सा रीडिंग वो कर लेता है। लेकिन अगर कोई चैप्टर है उसमें हर लाइन को समझना, ये एक टीचर और एक मदर की जिम्मेदारी है, या जो भी उसको पढ़ा रहा है। सिर्फ मदर, यहाँ पे मैं जेंडर रोल नहीं खेलूँगी यहाँ पे, ठीक है। जो भी बच्चे को पढ़ाता है, आइदर इट इज़ फादर, आइदर इट इज़ मदर और इट इज़ टीचर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब बच्चा कुछ रीड कर रहा है तो साथ साथ उसको उस लाइन का मतलब पूछो। अगर उसको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। क्योंकि रीडिंग ऑल्सो इज़ नॉट एवरीथिंग। रीडिंग कर लेगा बच्चा, लेकिन जब तक कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा तब तक वो रीडिंग भी वेस्ट है, ठीक है। तो रीडिंग के साथ कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है गाइस। सो कबीर इज़ गोइंग टू स्टार्ट रीड हिज न्यू चैप्टर। मैं उसमें प्रिपरेशन कर रहा है, अभी टेस्ट वगैरह कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग वो करता रहे, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रेप 2 से गाइस वो रीडिंग कर रहा है, आप ये देख लो। यूकेजी का बच्चा रीडिंग कर रहा है खुद से और कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है क्वेश्चंस को और उनके आंसर दे पा रहा है। क्वेश्चन पेपर में टीचर से बिना पूछे पूरा पेपर करना एक बहुत बड़ी बात है यूकेजी क्लास के बच्चे के लिए। और अब तो फर्स्ट में अब तो बहुत अच्छे से करता ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं उसकी रीडिंग। आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का, फिर हम इंग्लिश भी लेंगे और हिंदी भी लेंगे, ठीक है। हर तरह की रीडिंग हम इसमें दिखाएंगे
और गाइस आप मुझे बताना आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो। अगर आपके बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो मैं उनको रीडिंग स्किल्स भी यहाँ पे सिखा दूँगी, कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आप ज़रूर मैसेज करना अगर आपको रीडिंग जाननी है। तो अगर आपके बच्चों को आपने रीडिंग सिखानी है तो आप इन वीडियोस से भी सीख सकते हैं, अगर नहीं तो आप मुझे इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए रीडिंग सेशंस चाहिए, तो मैं उन पे भी वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, तो वी स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स दैट विच चैप्टर आर यू रीडिंग, विच चैप्टर नंबर एंड इट इज़ ऑन विच पेज नंबर। ओके, सबसे पहले ये बताना होता है क्लास को कि आप कौन सा चैप्टर नेम बोलोगे, चैप्टर नंबर बोलोगे और पेज नंबर बोलोगे। ठीक है, ताकि पूरी क्लास के बच्चों को पता चले आप क्या पढ़ने जा रहे हो। राइट, स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4। बी लाउड। चैप्टर नंबर 4 फूड। पेज नंबर 15। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको बच्चे को हेडिंग पढ़ना सिखाना है कि हेडिंग बोलो फिर उसको रीड करना स्टार्ट करो। यस। आर फूड। तो हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं कबीर अब? फूड के बारे में। यस, टेल नाउ, स्टार्ट रीडिंग। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। यस, स्टॉप। तो सबसे पहली बात गाइस, पहले बच्चों को आप सिखाओ कि आप पेंसिल कहाँ रखनी है। जहाँ पे रीडिंग हो रही है वहाँ पे पेंसिल का पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। यस कबीर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? वी नीड फूड फॉर टू लिव एंड ग्रो। हमको चपाती, राइस, शुगर, ब्रेड। नो, जस्ट दिस लाइन, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। क्या मतलब है इसका? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। इसका मतलब है कि हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए, फिर बड़े भी होंगे और लाउड। बनेंगे। यस, कि हमें फूड चाहिए। किसके लिए चाहिए? नीड मतलब चाहिए। हमें फूड खाना किस लिए चाहिए? जिंदा रहने के लिए। लिव मतलब जिंदा रहना और ग्रो करना मतलब बढ़ना, ग्रो करना। लाइक आप धीरे 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 बड़े हो रहे हो ना, हाँ, उसके लिए। यस, नेक्स्ट लाइन। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या ना हमको लाउड, जब मतलब समझाना है तो लाउड। फूड गिव्स अस, फूड हमें क्या देता है? एनर्जी। किस लिए? खेलने के लिए और पढ़ाई वर्क, करने के काम लिए। करने के लिए। वर्क सिर्फ हमेशा पढ़ाई नहीं होता, वर्क मतलब कोई भी काम। आपने यहाँ से बुक को उठा के वहाँ पे रखना है, वो भी एक वर्क है। आपने एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, वो भी एक वर्क है। तो फूड हमें एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब ताकत देता है। किस लिए? काम करने की और खेलने की। ओके, नेक्स्ट लाइन। फूड कीप्स अस हेल्थी। फूड क्या रखता है हमें? कीप्स अस हेल्दी मतलब फूड हमें क्या रखता है? हेल्दी। यस। इट इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स मतलब फूड बहुत तरह का होता है। फर्स्ट, पहला फूड पढ़ो। सम फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। इसका क्या मतलब है? कि पहले फूड कैसे हैं जो हमें बड़ा करते हैं। ग्रो करने में हेल्प करते हैं? कौन कौन से फूड हैं जो हमें ग्रो करते हैं, बोलो? मिल्क, एग्स, पल्सेस, दाल एंड फिश हेल्प अस टू ग्रो। हाँ, ये अब आपको फिलअप्स भी बन के आ सकता है। गाइज आपको ध्यान रखना है जब बच्चा चैप्टर रीड कर रहा है उसके बीच बीच में क्वेश्चन पुट करने हैं, ताकि उसको पता हो कि क्वेश्चंस जो हैं वो बुक के अंदर से ही आते हैं। आजकल आप इस चीज़ पे बेस नहीं रह सकते हो कि क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज से आएंगे। इंडिया बहुत एडवांस हो चुका है, पढ़ाई बहुत एडवांस हो चुकी है, टीचर्स आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, AI जिंदाबाद है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा इतना कैपेबल हो कि वो इनसाइड में से क्वेश्चंस खुद फ्रेम कर सके। डोंट डिपेंड ओनली ऑन द बैक एक्सरसाइजेस। यस, बताओ कौन कौन से फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं कबीर? दोबारा बोलो। मिल्क, एग्स, pulses, dal and fish help us to grow. Next, second point. Some foods give us energy to
to work and play. कौन से फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? Chapati, rice, bread and butter give us energy. सो यहाँ पे हमने कभी 2 काइंड्स ऑफ फूड पढ़े. पहला काइंड क्या था? द फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो. कौन कौन से फूड हैं दोबारा बोलो जो ग्रो करवाते हैं? Milk, eggs, pulses, dal and fish help us to grow. एंड कौन से फूड हैं जो हमें वर्क और प्ले एनर्जी देते हैं वर्क और प्ले के लिए? Chapati, rice, sugar, bread and Yes. butter give us Na. energy. जो मैंने पूछा सिर्फ उतना आंसर. आपने रट्टू तोता नहीं बनना है कि उसको रीड करते रहो. आपने ध्यान देना है कि मम्मी क्या पूछ रही है. ओके, टीचर क्या पूछ रही है उस पर ध्यान देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ फूड कौन से? कभी रीड करो. थर्ड काइंड ऑफ फूड. Some foods protect us from diseases. क्या मतलब है इसका? के हमको फ्रूट्स बीमारियों से protect वेरी गुड. करते हैं. कुछ ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. कौन कौन से हैं वो? Fruits and green leafy vegetables. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. तो कबीर हमने यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ फूड पढ़े. पहला पढ़ा विच हेल्प अस टू बोलो ग्रो. दूसरा पढ़ा विच गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और तीसरा पढ़ा विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. तो हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे. तो गाइस एक एक टॉपिक करके बच्चे को कराना है. पूरा चैप्टर एक बार में आपने रीड नहीं करवाना है. जितना उसको करवाना है उतना उसको समझ आना चाहिए. इस चीज़ का आप ध्यान रखिए. यस कबीर बताओ. अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ. नेम द फूड विच हेल्प अस टू ग्रो. लाउड. Milk, eggs, pulses. देख के नहीं बोलना है. अपना दिमाग लगाओ. मेरी तरफ देखो. Milk, eggs, pulses, dal यस. and fish. नेम द मेरी तरफ देखो. बुक में देखना. नेम द फूड्स विच गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. Chapati, rice. डोंट सी इन द बुक. Chapati, एक बार rice, रीड कर लिया ना. आप सिर्फ Sugar. आंसर दो. bread and butter. ये क्या देते हैं हमें? Energy. एंड नेम द फूड विच हेल्प विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. Fruits, हाँ. एंड green leafy vegetables. वेरी गुड. आपने देखा गाइस कबीर ने खुद आंसर किया ये इतना सा पढ़ने के बाद. तो आपने ध्यान देना कि जब आप बच्चे को चैप्टर पढ़ा रहे हो साइड बाय साइड आप उससे क्वेश्चनिंग करते रहो. उससे आंसर पूछते रहो ताकि आपको पता चले उसको इनसाइड कितना समझ आया है. चलो ये इतना सा कबीर रह गया. ये पढ़ो. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे. यहाँ तक यहाँ से पढ़ो. Our body also needs water. हमारी बॉडी को क्या चाहिए? पानी. How many glasses of water do you drink energy day? एवरी डे. Every day. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप कितने ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीते हो? कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हो? 6 to 8. इतने तो पीने चाहिए हमें. आप पीते हो पूरा दिन में 6 to 8 ग्लासेस? नहीं पीते ना. पीने चाहिए ना. तो हमें पूरे दिन में बताओ सबको हमें पूरे दिन में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए? 6 to 8. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अभी इतना ही करेंगे. बाकी हम कल करेंगे. ठीक है. तो बताओ मुझे कोई भी दोबारा से मैं क्वेश्चनिंग करने जा रही हूँ. सबसे पहले बताओ व्हाई डू वी नीड फूड. ध्यान इधर नहीं देखना. मेरी तरफ देखो. व्हाई डू वी नीड फूड. क्यों चाहिए फूड हमें? इसको बंद करो. Grow होने के लिए. और Energy लेने यस के लिए. और बस ग्रो और एनर्जी के लिए. जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए. जिंदा मतलब लिव. ओके. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फूड आर देयर. हमने कौन कौन सी काइंड पढ़ी? फर्स्ट काइंड क्या थी? दैट हेल्प अस टू. Grow. दूसरी काइंड क्या थी? विच गिव्स अस Energy. एनर्जी. किस लिए चाहिए? लाउड. एनर्जी किस लिए चाहिए? बड़ा होने के लिए. नहीं खेलने और वर्क करने. यस वर्क एंड प्ले. और तीसरा क्या था? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम diseases. यस. नाउ एग्जाम्पल्स बताओ.
जो ग्रो करवाते हैं वो कौन से फूड है? नेम सम फूड विच हेल्प अस टू ग्रो. मिल्क, याद करो. मिल्क और फिश, बटर, पल्सेस, Pulses, दालें जितनी दाल. भी हैं. नाउ टेल द फूड विच गिव्स अस एनर्जी. chapati, rice, sugar and butter. टेल द फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. Green leafy fruits, green leafy vegetables. Fruits as it is होते हैं green leafy vegetables. How many glasses of water should we drink in a day? 6 to 8. Very good. So guys, do you see कैसे बच्चे को चैप्टर रीडिंग करवानी है और कैसे उससे क्वेश्चनिंग करनी है बीच बीच में. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. तो ये था हमारा छोटा सा इंफॉर्मेटिव और स्टडी मटेरियल. तो आप भी ऐसे अपने बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं और आपने ऐसे ही सिखानी है. कल मैं आऊँगी एक और न्यू वीडियो के साथ. इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर की फिर बैक एक्सरसाइज भी करेंगे और वो भी सारी कबीर करेगा. मैं आपको दिखाऊंगी हाउ ही इज़ एबल टू डू द बैक एक्सरसाइज हिमसेल्फ. ओके गाइज, बाय. कबीर बाय करो.